हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आपका अपना चैनल पे स्वागत है, GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का बहुत प्यारा चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर जो आता है केमिस्ट्री से आता है, और केमिस्ट्री जो है अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, और यकीन मानिए कि आप लोग सीख के बहुत अच्छे से जाएंगे। तो ये आपके जो चैप्टर है कुछ पार्ट में आएगी, ताकि मेरा ये है कि आपका 1 to 1 कनेक्शन बना रहे और अच्छे से आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो सके। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जैसे आपको चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, केमिकल मतलब दो चीजें। ठीक है, दो चीजें, यस। केमिकल मतलब दो चीजें, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि केमिकल जो होता है या तो वाटर होता है। वाटर को हम किसी न किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो चीजें मिली होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो दो केमिकलों का मिक्सचर को रिएक्शन बोलते हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए जो हम लिखते हैं कि अगर एक है और एक है, तभी जाके वो दो होते हैं। तो हम कहीं भी जाते हैं, तो तराजू पे भी जाते हैं, तो आधा किलो के जब ये इक्वल होता है तभी वो 1 किलो होता है। तो इसको इक्वेशन करते हैं कि इसको बैलेंस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो केमिकल रिएक्शंस है क्या? तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस और नए प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस बनना, और क्या है, नए प्रॉपर्टीज में आना। मैं सिंपल सा आपको बिल्कुल बताता हूं कि अगर आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, दूध होता है, चीनी होता है, चाय पत्ती होती है, गैस होता है। ठीक है, तो गैस के थ्रू तो हम बनाते हैं, पर क्या होता है, दूध क्या है, व्हाइट कलर एक सिंपल सब्सटेंस होता है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। उसके बाद चीनी की प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, और चाय पत्ती की प्रॉपर्टीज अलग है। तीनों क्या है, कलर अलग अलग है। व्हाइट है किसका, शुगर का। व्हाइट है आपका दूध का, और ब्लैक है आपका चाय पत्ती का। और आपका दूध से जब आप चाय बना लेते हो, तो उसके प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। वो दूध नहीं रहता, चाय पत्ती नहीं रहता, चीनी नहीं रहता, वो एक मिक्सचर हो चुका होता है। क्या होता है, मिक्सचर हो चुका होता है। और उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। आपके प्रॉपर्टीज पे क्या आ गया, उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, उसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, और केमिकली भी वो रिएक्टेंट कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और बन गया। तो सिंपल सा है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया चाय बनने का, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या करता है, केमिकल चेंजेस करता है ड्यूरिंग किसमें, केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें वो चेंजेस करता है, और रीअरेंजमेंट करता है ऑफ एटम्स टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इसने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस क्या बोलते हैं, पहले केमिकल चेंजेस होता है ड्यूरिंग किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। ए रीअरेंजमेंट कि आपका एक सिंपल सा है, जैसे आपका मैंने बताया हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन करके यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन। और ये जब मिल्क मिक्सचर हो जाता है क्या हो जाता है, वाटर बना देता है। तो इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। और रीअरेंजमेंट क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन भी यहाँ दो होता है। ठीक है, O2 में लिखते हैं, पर क्या होता है, ये अब ऐसे बैलेंस हो जाता है। क्यों, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहे तो
क्योंकि ये इस फॉर्म में हमें मिलता है। तो रीअरेंजमेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है और इसकी पूरी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, दोनों गैस है, पर मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। और वाटर क्या होता है, जो हम पीते हैं। अब सोचो गैस से क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, मतलब गैस से आपका लिक्विड में चेंज हो गया। तो सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स, या ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ने क्या करा, इन्वॉल्व किसमें, वो ब्रेकिंग ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। इसने ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ के which exist between the atoms of reacting substances and the making of new chemical and between the rearrangement of new substances। तो इसको हमने दो फॉर्मों में कह दिया। पहला फॉर्म में क्या था कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स takes place between the reacting substances to form new substance having entirely different properties। और सेकंड में उसने क्या कहा, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल, जो पुराने केमिकल बॉन्ड्स इसको तोड़ा, ठीक है, विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस में इन्वॉल्व था उसको तोड़ के क्या करा, एंड द मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल, नया केमिकल एटम्स को न्यू केमिकल बॉन्ड बनाया बिटवीन द रीअरेंजमेंट एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो यह तक आपको क्लियर है दोस्तों। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो और ये बताइएगा कि आपको इस चैप्टर से ये समझ में आया नहीं आया। जो भी डाउट हो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा क्या है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ ए वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर। जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें एलिमेंट चेंज नहीं होते। ठीक है, कैसे, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन है ही, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन है ही, केमिकल रिएक्शन हुआ पर एलिमेंट चेंज नहीं हुए। ये क्या चेंज होता है इसमें, ओनली रीअरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट चेंज होता है। ठीक है, ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 था, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 है। तो इसका क्या हुआ, एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, बस इसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। यहाँ तो दोस्तों क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो अब हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्कस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें की साइंस में सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, बोर्ड एग्जाम में भी आप देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, और आगे भी एग्जाम्स आएंगे। और आपके स्टडी में एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे इंग्लिश में, मैथ्स में, तो साइंस में जो होता है आपको फैक्ट्स लिखना पड़ता है कि किस वजह से क्या हुआ, कि हमने रिएक्शंस में क्या मिलाया और हमें प्रोडक्ट क्या मिला। ठीक है, रिएक्शंस में क्या मिला, दोनों रिएक्टेंट्स जिसका हमने केमिकल रिएक्शन किया तो क्या हुआ कि मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दो रिएक्टेंट्स को हमने मिला के प्रोडक्ट बनाया। तो क्या बना, सबसे पहले किसके साथ, किसकी हेल्प से करते हैं, और उसमें जो भी चीज़ें हम चेंजेस होती है उसके केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो चलिए आप आते हैं वापस, डिस्कस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले क्या है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस के पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस बनता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको हमने बोल दिया प्रोडक्ट्स।
और ये हो गया हमारे रिएक्टेंट। तो वो सब्सटेंस जिसमें क्या, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस के पार्ट्स है उसको हमने रिएक्टेंट बोला, और वो सब्सटेंस जो हमने प्रोड्यूस किया उसको उसको हमने प्रोड्यूस किया उसको हमने प्रोडक्ट्स बोला। तो चलिए यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे मैंने आपको गैस से क्या बनाया था, हमने वाटर बनाया था, किससे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो हमने H2। अब यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली दोस्तों ये बात ये होती है कि आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है। मेटल मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है व्हाइट पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सब लेबोरेटरी में होता है। और मैग्नीशियम का एक मेटल होने की वजह से इस तरह क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम रिबन। और रिबन क्या होता है, जो छोटी छोटी पतली पतली तार काटते हैं हम उसको उसको हम रिबन बोलते हैं यहाँ पे। तो मैग्नीशियम का हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब वहां पे क्या था, इक्वल करने की बात थी कि सबसे बड़ी बात हमें बैलेंसिंग भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप ऐसे इक्वेशन लिखेंगे तो आपको बैलेंसिंग करना साथ में ज़रूरी होता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना हो गया, दो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो लगा देंगे। दो लगाने के बाद से क्या हो गया, तो मैग्नीशियम हो गया। तो मैंने पिछली क्लास में कहा था एलिमेंट चेंज नहीं होते, ठीक है, सिर्फ उसके रीअरेंजमेंट चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम दो लगाने की वजह से क्या हो गया, दो मैग्नीशियम के हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हो गए, दो, तो यह हमें 2 MgO मिल गया, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या था, दो, और ऑक्सीजन के दो। तो ये इस हिसाब से क्या होता है, ये इक्वेशन तो है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो भी ठीक है, और जो हमारा रिएक्टेंट्स जो है वो भी ठीक है, और प्रोडक्ट जो हमारा आया वो भी ठीक है। इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको। वाटर का तो बता ही चुका हूं, वाटर से एक एक्सट्रैक्ट लेते हैं। एक हमारा आता है जिंक, जेडन, इसको बोलते हैं जिंक। फिर आ गया H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, ZnSO4 प्लस, ये किस में निकल जाता है, वाटर में निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। वाटर में दूसरे फॉर्म में निकलते हैं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। अब इसमें देखिए बैलेंसिंग है, ये टोटल इक्वल हो गया, कैसे, Zn का कितना था, एक, H2 का कितना था, एक, सल्फर का कितना था, एक, ऑक्सीजन का कितना था, चार। जब प्रोडक्ट बना, जो Zn का एक, सल्फर का एक, ऑक्सीजन का चार, और हाइड्रोजन का दो, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंसिंग है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो जेड जिंक को हमने किससे रिएक्शन करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हमारा क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला। क्या मिला, जिंक सल्फेट, और क्या अलग हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है।
सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट भी होती है और कंसनट्रेटेड भी होती है। डाइल्यूट मतलब होता है जिसको लगने से ना जले, और कंसनट्रेटेड होता है उसी टाइम वो जला देगा। ठीक है दोस्तों, आज तक की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत, जो भी डाउट हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ बिगिनिंग क्लास थी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, और उम्मीद है बहुत कुछ सीखा होगा आपने। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे और इसके लिए जल्दी से मिलेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार है तो बहुत थैंक यू, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जिनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत है तो वो लोग आराम से सीख सके। तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लास करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।